नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंगूठे के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंगूठे के बेस पे होने वाला आर्थराइटिस आपके हाथ में होने वाला सबसे कॉमन आर्थराइटिस या घिसारा होता है। आपके अंगूठे के नीचे जो मेटाकार्पल हड्डी होती है और जो कार्पल हड्डी होती है उसके बीच का जोड़ जो होता है उसको हम फर्स्ट सीएमसी का जोड़ बोलते हैं, फर्स्ट सीएमसी जॉइंट बोलते हैं। और जो लोग इस हाथ को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा बारीक काम करते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, लिखने का काम ज्यादा रहता है, जिनको कंप्यूटर पर वर्क ज्यादा करते हैं, लैपटॉप पर वर्क ज्यादा करते हैं, उन लोगों को अंगूठे के बेस के ऊपर या अंगूठे के नीचे घिसारा आने की चांसेस रहती हैं। और ये घिसारा आपके हाथ के मूवमेंट को, आपके हाथ की कैपेसिटी को काफी कम कर देता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपको ये तकलीफ है तो आप उसको कैसा पता करें और उसके लिए आप क्या इलाज कर सकते हैं। आपका फर्स्ट सीएमसी जॉइंट जो होता है, जो जैसे मैंने बताया, उसके बेस पे जो आर्थराइटिस होता है वो आर्थराइटिस कई केसेस में कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड रहता है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि हमारा कार्पल टनल वाला सिंड्रोम वाला जो वीडियो है वो भी आप सब लोग जरूर देखें। साथ ही साथ ये तकलीफ यूजुअली आमतौर पे महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। अगर आपको थोड़ा मोटापा है तो ज्यादा होती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई कोलेजन डिसऑर्डर है, कोई आपके जो जॉइंट्स हैं वो ज्यादा लैक्स हैं, तो भी ये तकलीफ ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक बाई कॉन्केव, मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव सैडल जॉइंट होता है। और ये जॉइंट वो जॉइंट है जिससे आपके अंगूठे में पकड़ आती है, जिससे आप लिख सकते हो और हाथ का बारीक काम जिस जॉइंट से कर सकते हो। तो जब इस जॉइंट में तकलीफ होगी तो आप इस हाथ से, अंगूठे से बारीक काम नहीं कर पाओगे। आपको कोई चीज पकड़ने में तकलीफ होगी, लिखने में तकलीफ होगी, कंप्यूटर का काम करने में तकलीफ होगी, लैपटॉप पे काम करने में तकलीफ होगी। अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो उसमें भी आपको तकलीफ होगी। और ये एक बहुत ही डिबिलिटेटिंग और परेशान करने वाली तकलीफ होती है। इस बीमारी के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में जो जॉइंट का स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरे स्टेज में जॉइंट का स्पेस धीरे धीरे कम होने लगता है और साथ ही साथ नई ऑस्टियोफाइट या नई हड्डियां बनने लग जाती हैं जो 2 मिलीमीटर से कम होती हैं। तीसरे स्टेज में आपकी जो जॉइंट है वो और ज्यादा कम और ज्यादा नैरो हो जाता है और जो ऑस्टियोफाइट बनते हैं वो 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा के बनने लग जाते हैं। और चौथे स्टेज में पैन ट्रेपिजॉइडल, मतलब ट्रेपिजियम बोन के चारों ओर जो है वो आर्थराइटिस होने लग जाता है। तो जब चारों ओर आर्थराइटिस होगा तो 4 जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ट्रेपिजियम जॉइंट की बात करें तो ट्रेपिजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल, मतलब पहली मेटाकार्पल और ट्रेपिजियम के बीच का जोड़, ट्रेपिजियम और सेकंड मेटाकार्पल के बीच का जोड़, ट्रेपिजियम ट्रेपिजॉइड के बीच का जोड़ और ट्रेपिजियम और स्केफॉइड के बीच का जोड़। तो ये चारों के चारों जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। और अगर जब ये तकलीफ होती है तो आपको हाथों में दुखावा हो सकता है। साथ ही साथ आपको पकड़ने में तकलीफ होगी। कई केसेस में हमने देखा है कि ये वेब कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है और हाथ को बाहर की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो आपका जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ जाने में असमर्थ नहीं होगा, इसी पोजीशन में रह जाएगा और बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये भी इस बीमारी का एक लक्षण होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस बीमारी का डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आधारित होता है। हम यूजुअली एक ग्राइंड टेस्ट करके देखते हैं जिसमें हम आपका जो मेटाकार्पल उसको पकड़ के उसको प्रेस करते हैं और अंदर उसको इस तरह से ग्राइंड करते हैं। और अगर आपको पेन आता है तो ये फर्स्ट सीएमसी आर्थराइटिस का लक्षण होता है। इस बीमारी का फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए हम एक रूटीन एक्सरे करते हैं जिसमें हमको आइडिया आ जाता है और एक्सरे में हम कई सारी चीजें और स्टेजिंग जो है बीमारी की वो भी पता कर पाते हैं। अगर आपको ये चीज डायग्नोस होती है तो आमको तौर पे अर्ली स्टेज में, मतलब अगर हमको जल्दी पता पड़ गया है कि आपको ये तकलीफ है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इसमें हम कुछ दवाइयां देते हैं आपको, कुछ मेडिकेशंस, कुछ ट्यूब वगैरह हम दे सकते हैं इसको लगाने के लिए आपको, जिससे आपको आराम आ ही जाता है। और कुछ केसेस में हमें थंब स्पाइक का स्प्लिंट होता है, एक छोटा बेल्ट होता है जो हम सपोर्ट के लिए पहना देते हैं, जिससे आपका हाथ, अंगूठे का मूवमेंट कम हो जाता है और आपके दर्द में भी आराम आ जाता है। कभी कभी अगर आपको दर्द में आराम नहीं आए तो हम जॉइंट के अंदर कुछ एक इंजेक्शन देना ही पसंद करते हैं। तो माइल्ड डोज में हम स्टेरॉइड या हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन जॉइंट के अंदर दे सकते हैं। अगर इन सब से आराम नहीं आता है
तो आइडियली हम जो है वो एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो रिकमेंड करते हैं, और वो सर्जिकल प्रोसीजर रिकमेंड करने से आपकी तकलीफ जो है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है। अगर आपको भी अंगूठे के नीचे दुखावे की तकलीफ है और उसमें पेन होता है, तो आपको फर्स्ट सीएमसी जॉइंट में घिसारा या आर्थराइटिस हो सकता है। और जा रहे हैं कि अगर फर्स्ट सीएमसी आर्थराइटिस हो गया और आपको बहुत ज्यादा दुखावा है और आप परेशान हो गए हैं, अपना दिन ब दिन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या सर्जरी कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या क्या सर्जरी की जा सकती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी सर्जरी इनमें से करता हूं। इस तकलीफ के लिए काफी सारी सर्जरीज जो हैं वो की जा सकती हैं। पहली सर्जरी हम दूरबीन से करते हैं, जिसमें अंदर जॉइंट जाके और जॉइंट को साफ कर देते हैं। दूसरी सर्जरी जो पहला मेटाकार्पल होता है, इसकी ऑस्टोटमी की सर्जरी होती है। तीसरी सर्जरी में जो ट्रेपेजियम बोन होती है, जिसके चारों ओर आर्थराइटिस होता है, वो हड्डी हम निकाल देते हैं। चौथी सर्जरी में वो हड्डी भी निकाल देते हैं और उसको KYS से फिक्स कर देते हैं। पांचवी सर्जरी में जो है वो हड्डी निकाल देते हैं, और जो लिगामेंट है वो लिगामेंट को हम एक टेंडन से बना देते हैं, और जो अंदर हड्डी में गैप बच जाता है, हड्डी निकालने के बाद जो गैप बच जाता है, उसके अंदर हम टेंडन भर देते हैं, जिसको LRTI प्रोसीजर बोलते हैं। छठी सर्जरी में हम जो जॉइंट खराब हो गया उस जॉइंट को फ्यूज कर देते हैं, मतलब आर्थ्रोडेसिस कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जॉइंट है, इस पे मूवमेंट संभव नहीं हो पाएगा, पर आपका दर्द चला जाएगा। और सातवां जो प्रोसीजर होता है, उसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। जिस तरह से घुटने का जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, एक नया जोड़ डाल दिया जाता है, उसी तरह से हम एक नया जोड़ इसमें डाल देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रिकमेंडेड प्रोसीजर जो रिकमेंड करते हैं वो सर्जरी कौन सी है। तो इसमें ट्रेपेजियम रिसेक्शन वाली सर्जरी, जिसमें जो ट्रेपेजियम की हड्डी है वो निकाल दी जाती है, वो और उससे रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है। उसका कारण ये है कि उसमें दर्द में भी आपको आराम आ जाता है और आपके अंगूठे का मूवमेंट भी रहता है। तो अंगूठे का मूवमेंट भी रहेगा पहले की तरह, और आपका दर्द भी चला जाएगा। तो इसमें काफी सारे आपको फायदे हैं। जो एक नुकसान कुछ एक केसेस में हो सकता है कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, पर वो भी इतनी कम नहीं होती कि आप अपना काम नहीं कर पाओ। तो इसी कारण से ये जो सर्जरी है, जिसमें हम जो ट्रेपेजियम हड्डी है वो निकाल देते हैं और जो लिगामेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके और जो टेंडन को इंटरपोज कर देते हैं, वो सर्जरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल या सफल सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी को हमारी भाषा में LRTI प्रोसीजर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन और टेंडन इंटरपोजिशन। तो हम जो ट्रेपेजियम हड्डी है उसको निकाल देते हैं, और जो वीक लिगामेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पामर ओब्लिक लिगामेंट होता है, उसको हम जो है वो जो एक टेंडन होता है जिसको FCR टेंडन बोलते हैं, फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस टेंडन बोलते हैं, उसके आधे ही हिस्से को हम लेते हैं और उससे वो लिगामेंट हम नया बना देते हैं। और जो डिफेक्ट बन जाता है ट्रेपेजियम निकालने के बाद, उसको भी हम जो टेंडन का बचा हुआ पोर्शन होता है उससे भर देते हैं। तो जो हड्डी खराब हो गई, जो जोड़ खराब हो गए, वो भी निकल जाता है, पहला फायदा। जो लिगामेंट अंदर की तरफ खराब हो जाता है, जिससे जो जॉइंट डिसलोकेट होता है, सबलक्सेट होता है, वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। और जो जगह खाली बच जाती है उसके अंदर भी हम टेंडन भर देते हैं, तो वो भी चीज कवर हो जाती है। तो ये एक सर्जरी करके हम सारे के सारे पैरामीटर्स को कवर कर देते हैं। इस सर्जरी के काफी अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, और जैसा हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो हमारी सारी लेडीज जिसमें भी ये प्रोसीजर करते हैं उनको काफी अच्छे रिजल्ट इस प्रोसीजर के मिलते हैं। इस सर्जरी के बहुत ही कुछ गिने चुने कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें एक ये होता है कि ओकेजनली जो आपका मेटाकार्पल है वो थोड़ा सा सबसाइड कर जाता है, पर वो भी क्लिनिकली कोई बहुत चिंता वाली विषय नहीं होता है। एक कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा सा आपको सुनपन वगैरह हो सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि कई बार जहां हम इंसिजन मारते हैं वहां से कुछ नर्व्स पास करती हैं, तो वो भी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और ओकेजनली आपका जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ ज्यादा आ जाता है, इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर वो भी होता है तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो बहुत घबराने वाले इसमें प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, और ये काफी सफल और सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। अब जैसे मैंने बताया आपको, कुछ पेशेंट्स में हम आर्थ्रोडेसिस मतलब जॉइंट का फ्यूजन भी रिकमेंड करते हैं। ये हम बहुत ही कुछ
लिमिटेड केसेस में 5 to 10% केसेस में करना पसंद करते हैं। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको भारी काम करना होता है, लेबर वर्क होते हैं, या जो जिनको मैनुअल लेबर करनी होती है और जिनको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी स्ट्रेंथ का लॉस LRTI में होता है। तो ये प्रोसीजर में हम आपके जो अंगूठा है उसको फिक्स पोजीशन पे, जो 35 डिग्री ऑफ रेडियल एबडक्शन, 30 डिग्री ऑफ फार्मर एबडक्शन और 15 डिग्री प्रोनेशन में जो फंक्शनल पोजीशन होती है, जो ग्रिप्स होल्डिंग पोजीशन होती है, उसमें हम जॉइंट को फ्यूज कर देते हैं। और इसमें आपका दर्द चला जाएगा पर अंगूठे का मूवमेंट भी चला जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग इस प्रोसीजर से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो है अंगूठे का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट इसमें चला जाता है। जो एक फाइनल प्रोसीजर होता है जिसको आर्थोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन जॉइंट डाल के इस जॉइंट को चेंज करा जाता है, वो आमतौर पे भारत में अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आपको फर्स्ट CMC आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, वो LRTI प्रोसीजर माना जाता है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारी सीरीज में है। अगर आपको इस सर्जरी से रिलेटेड और कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।